वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी राजनीतिक गलियारों का पारा हाई है। पीएम मोदी के साथ 72 मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली है। इस बार बीजेपी को सरकार सहयोगियों की मदद से चलानी पड़ेगी, और वो इसलिए क्योंकि यूपी से बीजेपी को जिस नतीजे की उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। 2019 में यूपी से 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार आधी से भी कम सीटों पर सिमट कर रह गई। यूपी ने जो चिंता बीजेपी की बढ़ाई है, उसके बाद से सीएम योगी एक्शन मोड में है। जहां सीएम योगी ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। सीएम योगी ने दिल्ली रहते हुए पहले अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद नितिन गडकरी से मुलाकात की, और आखिर में राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुआ। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात का वक्त मांगा है। वैसे तो इन मुलाकातों को शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन मुलाकात की ये तस्वीरें ऐसे वक्त में आई हैं जब यूपी बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब बनकर उभरी है। क्योंकि लखनऊ से दिल्ली तक लगी इस रेस के पहले छोर यानी कि लखनऊ के घटनाक्रम पर नजर डाले तो वहां भी सीएम योगी ने बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ साथ आला अधिकारियों के साथ भी बैठकें की है। उस दौरान बीजेपी को यूपी से जो तनाव मिला था, मानो उसके डैमेज कंट्रोल की तैयारी चल रही हो। और अब सीएम योगी का बड़े नेताओं से अलग अलग मिलना सियासी बुद्धिजीवियों के लिए भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि क्या यूपी में बीजेपी संगठन स्तर से लेकर प्रशासन स्तर पर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि यूपी में इस परिणाम के बाद बीजेपी संगठन स्तर से प्रशासनिक स्तर तक पर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। कई नेताओं पर भी गाज गिर सकती है। यूपी में भले ही भाजपा को बड़ा झटका लगा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम योगी की इन मुलाकातों के मायने आखिर क्या है। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।